नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे संविधान के भाग। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बताते चलेंगे। प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से कि भाग 1 में विषय क्या है और उससे संबंधित अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भाग 1 में शामिल है। ये 2 प्रकार के मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर आप अनुच्छेद नहीं याद कर पा रहे हैं तो प्रारंभ के 4-5 भाग के अनुच्छेद तो याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भाग 22 जितने भी भाग हैं, आप जानते हैं कि 22 भाग हैं, तो उनके सभी के विषय आपको याद करने हैं। चलिए बात प्रारंभ करते हैं। हालांकि गणना के दृष्टिकोण से भागों की जो संख्या है वो 25 भी हो चुकी है। चलिए बात प्रारंभ करते हैं। भाग 1 विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का यानी 4A या 4 का मूल कर्तव्यों का उल्लेख है 51A अनुच्छेद में। भाग 5 संघ का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग मिलता है, 52 से 51 तक है। चलिए इसमें अध्याय बात करते हैं। तो याद रखिएगा भाग 5 में 5 अध्याय हैं। पूछा जा सकता है कि भाग 5 में कितने अध्याय हैं और उनके विषय क्या हैं। तो भाग 5 में 5 अध्याय हैं। संघ 52 से 151 तक। अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका। अध्याय 2 में संसद। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका 52 से 58 तक। संसद 79 से 122। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 23 में है। संघ की न्यायपालिका 124 से 137 तक। 124 से 137 तक। 124 से 147 तक। 124 से 147 तक। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक मिलता है। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। सबसे अधिक अनुच्छेद यानी 100 अनुच्छेद भाग 5 में ही हैं। भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है 152 से 237 तक। और भाग 6 में 6 अध्याय हैं। बहुत सिंपल है याद करना। भाग 5 में 5 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय। कौन कौन से अध्याय हैं? एक है साधारण, फिर है कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। 152 से 237 तक है, तो 152 तक। 152 में उल्लेख अध्याय 1 का। कार्यपालिका 153 से 167। राज्य विधानमंडल 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 तक। और राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232 तक। और अधीनस्थ न्यायालय हो जाएंगे 233 से 237 तक। आगे बात करते हैं। भाग 7 में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है, अनुच्छेद 238 में प्रावधान। बात करते हैं भाग 8 की। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है 239 से 242 तक। भाग 9 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया। पंचायतों का उल्लेख है 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद हैं। और भाग 9 के 9 का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 से जोड़ा गया। नगर पालिकाओं का उल्लेख है 243 बी से 243 जेड जी तक। 9 का 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से जोड़ा गया। सहकारी समितियों का उल्लेख है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 ए तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में संघ राज्य के बीच वैधानिक
यानी विधायी संबंध 245 से 255 तक, और अध्याय 2 में संघ राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक। बात करते हैं आगे। भाग 11 में 2 अध्याय हैं, बता दिया आपको। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद 264 से 300A, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से 300A तक। और इसमें अगर बात करें तो भाग 12 में 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में वित्त 264 से 291, अध्याय 2 में ऋण लेना 292 से 293, अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, वाद 294 से 300, और संपत्ति का अधिकार का उल्लेख मौलिक अधिकारों से हटाकर 300A में कर दिया गया, जो कि भाग 12 में, इस बात को याद रखिएगा, भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया 300A अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। भाग 12 में 4 अध्याय हैं। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध 264 से 300, याद रखिएगा, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध 264 से 300 तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। इसमें 2 अध्याय हैं। सेवाएं 308 से 314 तक, लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक। भाग 14 में 2 अध्याय हैं। भाग 14A, इसमें क्या है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का उल्लेख है 323A से 323B तक। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है 324 से 329A। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी SC, ST, OBC, एंग्लो इंडियन के संबंध में उपबंध है 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 तक उल्लेख मिलता है। भाग 17 में 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा 343 से 344, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा अनुच्छेद 348 से 349, अध्याय 4 विशेष निर्देश 350 से 351। भाग 17 में 4 अध्याय हैं, याद रखिएगा। भाग 18 आपात उपबंध का उल्लेख है 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण का उल्लेख मिलता है 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन 368 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और 369 और विशेष उपबंध 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा में पूछा गया UPSI में। भाग 21 के तहत, भाग 21 आप देख रहे हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। प्रश्न पूछा गया कि भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान उपबंध है। तो जो विशेष उपबंध लिखा है ये 12 राज्यों में विशेष प्रावधान या उपबंध हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 371 से 371 यहाँ तक उल्लेख किया गया है विशेष 12 राज्यों में विशेष प्रावधान जो किए गए हैं। चलिए यहाँ से भाग का टॉपिक समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको अध्याय नहीं याद हो रहे हैं तो कम से कम ये तो याद रखना है कि भाग 5 में 5 अध्याय हैं, भाग 6 में 6 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। और पहले ही आपको बताया कि सिंपल क्या याद रखना है कि विषय याद रख लेना है और अनुच्छेद जितने आपसे याद हो जाएं, लेकिन विषय तो सभी की याद कर लेना है। अगर आप पूछेंगे कम से कम इसमें क्या करें, तो कम से कम आप यही करिए कि भाग में विषय क्या है ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर अनुच्छेद नहीं याद करते हैं तो वो तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए ये यहाँ पर कवर किया गया है। आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मिलेंगे यहाँ से प्रश्न, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।